नमस्कार दोस्तों। आज 4 अगस्त है और आज फिर से हमारे पास द हिंदू आ गया है और वो क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, जैसा कि हम रोज करते हैं। आज जो न्यूज है उसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है हम लोगों की। एससी कॉल्स फॉर ए पैनल टू लुक इनटू फ्रीबीज इशू, है ना। फ्रीबीज इशू जो हम दान करने वाले, मतलब चुनाव के टाइम में जो पार्टियां करती हैं कि ये हम देंगे या ये हम देंगे, उसके लिए एक पैनल गठन करने की बात की गई है। कपिल सिब्बल ने इस पे कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोग लोकसभा में चर्चा या पार्टियों के बीच में चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो चर्चा करनी है आपको आपको राजनीतिक दल कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता है, तो आपको ये चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हम जनता की तरफ से बोल रहे हैं। तो जनता के साथ आप चर्चा करोगे नहीं, और जो आर्थिक दबाव उसके बाद उत्पन्न होता है इसे हटाने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है, या बहुत नुकसान पहुंचता है लोगों के अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसके लिए एक पैनल बनाइए। ठीक है। इसके बाद है चाइना स्टेप्स अप प्रेशर ऑन ताइवान, है ना। तो आपने देखा होगा कि ताइवान पे दबाव बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और इसके कारण से मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो जो ताइवान पे दबाव बढ़ गया, क्यों बढ़ गया है कि अ, ये नैन्सी पेलोसी आई थी, और वो मतलब एक तरीके से चाइना ने विरोध किया था इसका, और इसके कारण से दबाव अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब इस मिलिट्री एक्सरसाइज करने का किस तरीके से, मतलब चाइना हमला न कर दे, तो इस तरीके का। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ताइवान और चीन का युद्ध होता है तो किस प्रकार का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। जैसे अभी रसिया यूक्रेन का हम देख रहे हैं, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो चीन और ताइवान के बीच में युद्ध होता है तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, या राजनीतिक जो मतलब एक सिनेरियो बनेगा पूरे विश्व का, वो किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो ये देखना है आपको। इसके बाद जो है अगली न्यूज जो हमें देखनी है वो है, एक मिनट, हाँ, नो मर्जर विथ इंडिया बट नागाज कैन नॉट लाइव अपार्ट। एनएससीएन आई एम आइजक मुइवा गुट ने कहा है कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे लेकिन अलग भी नहीं रह सकते हैं। तो इसी पे बात की गई है। तो यहाँ पे आपको देखना है एनएससीएन, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। एनएससीएन आइजक मुइवा और एक और गुट है। ठीक है, तो ये आइजक मुइवा जो है वो ज़्यादा चर्चा में रहता है। जो दूसरा गुट है उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, वो खापलांग गुट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, किस तरीके का मामला है, कब से शुरू हुआ है, ब्रिटिश भारत में इसकी क्या भूमिका थी, या किस तरीके का मामला था, इसे आप लोग थोड़ा देख लीजिए। और इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरीके से ये खतरा पैदा कर रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, पब्लिक एसेट सेल एंड द कंसर्न ऑफ फिड्यूसियरी ड्यूटी, है ना। तो जो पब्लिक एसेट्स हैं उनको जो बेचा जा रहा है या उनका जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। जैसे एयर इंडिया की बात है और भी बहुत सारे, तो उसका क्या फर्क पड़ रहा है, या किस तरीके की ड्यूटी होनी चाहिए सरकार की, इसके बारे में पूरी बात की गई है, और इस पे आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है रिपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। रिपिंग मतलब पकना होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जनांकीय लाभांश। तो इसको किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, या मतलब एक तरीके से इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, या इसका फायदा किस तरीके से ले सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद है ब्रिंग बैक द धौ रूट, है ना, ब्रिंग बैक द धौ रूट, रिविटलाइजिंग रीजनल ट्रेड नेटवर्क विल हेल्प मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन, है ना। चाइनीज मिलिट्री वेसल, और एक तरीके से जो OBOR की बात कर गई है, श्रीलंका और चीन रिलेशन की बात की गई है। उसके बाद जो मतलब भारत, श्रीलंका, चीन, कुल मिला के ये तीनों देशों की बात, और चीन के उधर भारत हिंद महासागर क्षेत्र में या इस क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पड़ने वाले असर की बात की गई है। तो इसे आप देखिए, और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है,
इंडियन पेनिनसुला में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके की बातें चल रही हैं, इसको आप देखिए। बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छे से समझाया गया है इसमें। इसके बाद जो है इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म पे इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मीट को होस्ट किया है और अपनी जो आशंकाएं हैं या अपने जो कंसर्न है उसको उठाया है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे है कैबिनेट नोट टू क्लाइमेट प्लेजेस, है ना। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात की गई है पेज नंबर 11 में। कैबिनेट नोट फॉर क्लाइमेट प्लेज, however India update NDC does not include all promises made at COP26, है ना। तो COP26 में जो चीज़ें की गई हैं उसको कहाँ तक नहीं पूरा किया गया है, जो हम लोगों ने 2070 तक फ्री करने की बात करी थी फॉसिल फ्यूल से, उसको हम कहाँ तक पूरा कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद 10 मोर इंडियन वेटलैंड साइट गेट रामसर टैग। रामसर टैग देने के बाद कितना दबाव बढ़ जाता है, जैसे देशों पे ये दबाव बढ़ जाता है कि रामसर टैग किसी को दिया गया, और उसका संरक्षण करने के लिए आपको मौसम संबंधी जो चिंताएं हैं उनका भी समाधान करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ताजमहल है, ताजमहल किन किन चीज़ों से मतलब खराब हो सकता है या उसके संगमरमर, तो एक कारण आया था मथुरा फैक्ट्री जो है रिफाइनरी है, उसके कारण जो ताजमहल में बहुत असर पड़ रहा है। उसी तरीके से जब रामसर साइट्स वेटलैंड साइट्स बना रहे हैं तो किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का उन पे असर पड़ेगा, ये चीज़ें भी आप देखिएगा। एक वाइड नज़रिया है या एक विस्तृत नज़रिया है ना, तो इसे आप देखिएगा। उसके बाद है यूएस इंडोनेशिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल समिट चाइना कंसर्न। अब देखिए कि चीन और ताइवान के बीच में वो चल रहा है और अमेरिका और इंडोनेशिया जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, है ना। तो ये एक काफ़ी सांकेतिक वो है कि आप यहाँ पे यदि कुछ करते हैं ताइवान में तो लगभग हम जो हमारी मिलिट्री है वो यहीं पे है, कहीं दूर नहीं है। तो और इसके कारण से मिलिट्री ड्रिल जानबूझकर किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है सर्विसेज ग्रोथ स्लाइड टू 4 मंथ लो, है ना। जो सेवा क्षेत्र हैं वो 4 मंथ नीचे चले गए हैं, इनके पीछे क्या कारण है इसको आप देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।